विधायक जयराम महतो ने विधानसभा परिसर में धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर कहा कि जो लोग अपनी आस्था बदल रहे हैं और किसी दूसरी आस्था को अपना रहे हैं, इससे समाज के अन्य लोगों को नुकसान हो सकता है। इसलिए इस विषय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने सीओ को लेकर कहा कि 15 दिनों के भीतर इसे ब्लॉक स्तर पर प्रस्तुत किया जाए। ऑफलाइन से ऑनलाइन प्रक्रिया में जो भी गलतियां हुई हैं उन्हें सुधारा जाएगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बिना किसी वसूली के कोई भी काम नहीं किया जा रहा है, जिसे ठीक करने की ज़रूरत है। आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, आरक्षण समाप्त किया जाए। नहीं देखिए, नहीं आरक्षण समाप्त पे नहीं हम कहेंगे, लेकिन जो अपनी आस्था को परिवर्तन कर रहे हैं तो निसंदेह वो किसी दूसरी आस्था से जुड़ रहे हैं। तो हमें लगता है कि इससे क्या होता है कि बाकी जो लोग हैं उनके साथ थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो इसलिए इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। क्या होना चाहिए आपके अनुसार? एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। रांची बंद के दौरान एसडीएम के ऊपर हाथापाई हुई है, इसको लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। आपका क्या कुछ स्टैंड होगा? देखिए, हमें उस विषय की जानकारी नहीं है, जो कि लगातार हम अपने दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं, तो आपके माध्यम से जानकारी मिली है, उसको हमको जानने दीजिए, फिर हम आपसे बात करेंगे इस विषय में। विधायक जी आपके अनुसार क्या होना चाहिए? धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों का आरक्षण समाप्त होना चाहिए या बहाल ऐसा स्थिति रहनी चाहिए? नहीं, जो अपनी आस्था को परिवर्तन कर रहे हैं तो फिर उनको किस बेसिस पे आरक्षण मिल रहा है? अगर उसी आस्था को अगर वो परिवर्तन कर रहे हैं तो फिर औचित्य नहीं बनता है। साइकिल अभी तक हमें नहीं मिला है, अगर आप लोग चाहेंगे तो बारी बारी से चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल फिजूल खर्ची, हम आज फिर कहेंगे सब फिजूल खर्ची है। जिस राज्य के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, जिस राज्य की महिलाएं पेंशन के नाम पे लड़ रही हैं, धनबाद में मारा पीटी हो गया मैया सम्मान योजना के लिए, और उस राज्य में आप आलीशान, हमें लगता है अभी तक 1 लाख क्रॉस हो गया, हम आपको गिन के बता देंगे, अभी तक काउंटिंग नहीं किया, हमें लगता है 1 लाख क्रॉस हो गया एक विधायक पे। तो मान के चलिए 70 मंत्री और स्पीकर को छोड़ के, नेता प्रतिपक्ष को भी मिलता होगा, मैंने मंत्री और स्पीकर को छोड़ के बच गए 68, तो 68 लाख से ज़्यादा खर्चा हो चुका है। क्या कर रहे हैं आप? वो सब गिफ्ट नहीं ले रहे हैं? किसी को दे रहे हैं। देखिए, अगर नहीं लीजिएगा तो किसी अफसर को चला जाएगा, इसलिए मतलब ले रहे हैं ना? नहीं, हम वहीं से दे रहे हैं, हम लेके घर तक नहीं जा रहे हैं। साइकिल अभी तक हमको नहीं मालूम, हम अपना साथी को बोले हैं, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है तो उसे दे दीजिएगा। निसंदेह आज हम सीओ पे ही, आप शून्य काल में हम सीओ पे ही एक निवेदन दिए हैं कि पूरे प्रत्येक 15 दिन में हर एक मैंने ब्लॉक में सीओ हाजिर होगा, कार्यक्रम हो, और उनसे कहिए जमीन संबंधित जो ऑफलाइन से ऑनलाइन की प्रक्रिया में बहुत सारा भूल हुआ है, पंजी 2 में भूल हुआ है, दाखिल खारिज में भूल हुआ है, रकवा में, प्लॉट में, खाता में, और उससे क्या उन विसंगतियों से क्या है कि मारा पीटी की नौबत आ गई है। हाँ, पेपर किसी का है और दखल किसी का है, और बिना वसूली के कोई काम नहीं हो रहा। तो आज मेरा शून्यकाल का जो मांग है यही है। अच्छा, पुलिस की पिटाई जो लोग की थी पलामू में, उसकी आज कल मौत हो गई है रांची में। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चूँकि एक संवैधानिक देश में आप किसी प्रकार से अगर कोई अपराधी भी है तो उसका भी एक दायरा होता है, उसकी भी प्रक्रियाएं हैं। तो अगर ऐसा है तो जिनके माध्यम से उनका देहांत हुआ है उन पर जांच होनी चाहिए। धन्यवाद।